हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं करा तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ डेली बेसिस पे टैरो रिलेटेड रीडिंग्स डालते हैं। आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर। सुबह के समय क्या गहरी भावनाएं उनके दिल दिमाग में हैं, जो अचानक सुबह के समय वो उठते ही आपको याद करते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है जो उनके दिल दिमाग में रह गया था रात को, जिसकी सोच विचार कहीं ना कहीं उनके माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, जो सुबह उठते ही इनको याद आई है। सो आज बेसिकली हम देखने वाले हैं कि सूर्य की पहली किरण के साथ और आपकी याद क्यों। ठीक है, अब रिलेशनशिप का स्टेटस कुछ भी हो सकता है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकती है आप दोनों के बीच में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, एंड साथ में हो सकता है आपका अच्छा हैप्पी रिलेशनशिप चल रहा है, बट यू वांट टू नो कि भाई मेरे बारे में क्या सुबह सोच रहे हैं, तो वो भी हम बताने वाले हैं। हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हो, ठीक है, अपने क्रश के लिए हो सकता है आप ये रीडिंग देख रहे हो। नो वरी एट ऑल। सो आज हम देखने वाले हैं कि सुबह के समय क्या सोच रहे हैं। फटाफट से अपने पार्टनर का नाम लीजिए, 3 बार डेट ऑफ बर्थ लीजिए, या उनके बारे में कोई बात याद कीजिए, उनकी आईज़ याद कीजिए आप, और जानने की कोशिश कीजिए कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको, ताकि आप बस आँख बंद करके उनकी आँखों पे ध्यान दिए, कंसंट्रेट कीजिए, लीड लगाइए और सुनिए आप इसको आराम से। सो बेसिकली डिवाइन यूनिवर्स, सुप्रीम पावर, प्लीज़ हमें बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मॉर्निंग थॉट इनके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। राइट। सो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी देखोगे आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, ठीक है ना। सो और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो साथ ही लड़का लड़की पे ध्यान मत दीजिएगा। आपका पार्टनर लड़का है या लड़की, आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है ना। एंड कुछ लोगों को लगता है कि मैं रीडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मतलब कोई मतलब एग्जाम्पल या किसी चीज़ को एलाबरेट करती थी 1-2 मिनट। सो किसी ने मुझे लिखा भी था कि व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस एंड ऑल, ठीक है, आप इतना भाषण क्यों देते हो, आप सीधा रीडिंग बनाया करो। भाई ये मेरा चैनल है, मैं भाषण दूँ ना दूँ, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो यू कैन स्किप। सो मैं तो आपको नहीं बुला रही हूँ ना, या आपने कोई पैसे नहीं दिए हैं, ठीक है ना, मेरे चैनल को देखने के लिए कि मुझे आपके हिसाब से रीडिंग बनानी है। मैं हमेशा कहती हूँ कलेक्टिव रीडिंग है। हर बंदा, हर व्यूअर्स, उसका हर एक दैट शेयरिंग या फिर दैट लाइक इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मी। इफ़ यू रियली डोंट लाइक, डोंट राइट ऑल सच वर्ड्स, क्योंकि मैं ऐसे लोगों को ब्लॉक ही कर देती हूँ। आप अगली बार से इस पेज को देख ही नहीं पाओगे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि अपने नेगेटिव वर्ड से आप मेरा भी दिमाग ख़राब करते हो, और जो पॉजिटिव हो रहे हैं उनका भी दिमाग ख़राब करते हो। एनीवेज, चलो चलते हैं रीडिंग की तरफ। फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया, दैट इज़ 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड आया। तो यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में किसी तरह की नेगेटिविटी चल रही है। हो सकता है कोई अपने मायके हो, या दोनों में आप बहुत अच्छी बातचीत नहीं चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, आपका पार्टनर आपकी बात सुन नहीं रहा, समझ नहीं रहा है, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा, या कुछ ना कुछ मतलब घर वाले इन्वॉल्व हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ठीक है, या आप कहीं यहाँ बाहर घूमना चाहते हैं, वो आपकी सुन नहीं रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप घर चेंज करना चाह रहे हो, या कोई नई चीज़ लेना चाह रहे हो, ही इज़ नॉट रेडी, या फिर हो सकता है फैमिली एक्सपेंशन के बारे में आप उन्हें बोल रहे हो, वो भी वो सुनने को तैयार नहीं है। तो आई कैन सी कि ये सारी की सारी नेगेटिविटी जो है चीज़ें, वो ख़त्म होने वाली है। आपका पार्टनर आपके लिए एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में से जाती हुई नज़र आ रही है। लाइफ में कोई सेलिब्रेशन डेफिनेटली आपका आ रहा है, चाहे वो नया घर हो सकता है, बच्चा हो सकता है, या फिर अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, तो वो कमिटमेंट भी हो सकती है कहीं ना कहीं। 4 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड हमारी एक स्टेबिलिटी का कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, और नेगेटिविटी जितनी भी है वो कहीं न कहीं ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर फैमिली इन्वॉल्वड है, शादी के मैटर्स में, या कुछ पता है और कुछ ना कुछ नेगेटिव रोल प्ले कर रही थी फैमिली, तो फैमिली भी थोड़ी-सी पॉज़िटिव मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। चाहे पूरी तरह मन से ना हो, बट कहीं न कहीं अपने बच्चे के लिए शायद घरवाले हाँ बोलते हुए नज़र मुझे यहाँ पे आ रहे हैं। बट यू बोथ आर वेरी हैप्पी, लुकिंग वेरी ब्राइट, वेरी गुड। हो सकता है कि इस टाइम पे किसी ने रेड कलर का कुछ पहना हो, और या फिर वाइट और ब्लू कलर का, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिक मुझे लग रहा है, किसी तरह का कपड़ा, या आपके पास कुछ इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। एंड कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि अपने के लिए डेस्टिनेशन वेडिंग देख रहे हैं, या कुछ ऐसा भी हो सकता है आने वाले टाइम पे किसी तरह का कोई दैट आपका पार्टनर कोशिश करेगा कि या तो वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो आपसे मिलने आए, या कहीं बाहर घूमने का प्लान बनाए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है जो आपका पार्टनर है, ही इज़ नॉट वेरी मच दैट दिस, बोलने में बहुत विश्वास नहीं रखते। वो हमेशा ये कहते होंगे कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो वो करने में विश्वास रखते हो। तो इस बंदे का क्या है कि कभी कभी ये होता है कि हमें बोलना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ताकि हम अपनी जो दिल की बात है वो सामने वाले की दिल तक पहुंचा पाएँ। ज़रूरी नहीं होता कि हर बंदा आपके एक्शंस को रीड करे, या वो कोई इतना स्मार्ट हो, ठीक है ना। अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैं भी एक्शंस बहुत ज़्यादा रीड नहीं कर पाऊँगी अगर किसी की कोई इस तरह की अगर प्यार वाली बात करो। चलो मेरा तो अब तो खैर टाइम के साथ और
मतलब वो हम जेस्चर्स देख के भी पहचान जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, बट वैसे मैं नॉर्मली बता रही हूँ। कि कुछ लोगों को कहते हैं कि भैया बोल के समझाया करो, तो उनको आपके पार्टनर को भी ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं लाइफ़ में उनकी स्टेबिलिटी तो आ ही गई है थोड़ी बहुत, तो इमोशंस उनके भी थोड़े से अप एंड डाउन होते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है ना? सो थोड़े-से भावनाओं में बहते हुए नज़र आ रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी ये भी थोड़ा-सा ओपन अप होने की कोशिश करेंगे, बोलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, बातचीत नहीं हो रही है या उतनी अच्छी बातचीत नहीं हो रही है, तो थोड़ा-सा बातचीत का फ्लो आप दोनों लोगों का अच्छा होने के काफ़ी हाई चांसेस लग रहे हैं। आपका पार्टनर कहीं न कहीं एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है, थोड़ा-सा ऊपर अपने के अंदर स्ट्रेंथ होगी, हो सकता है अपने इमोशंस इतने ज़्यादा ना दिखाएँ, बट अल्टीमेटली आई कैन सी थोड़े से इमोशंस तो इस बंदे के अंदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशंस हैं बट वो शो ऑफ नहीं करता, बट हाँ, नाउ यू कैन सी कि थोड़े से इमोशंस आ रहे हैं। इस रिलेशनशिप में डेफ़िनिटली वो बंदा ग्रोथ चाह रहा है और आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए स्ट्रेंथ दिखाए और ले, और आपका बंदा थोड़ा-सा इमोशनल भी हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इमोशंस भी उनके अंदर आते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आती हुई नज़र आ रही है उनके ख़्वाबो-ख़यालों में, और डेफ़िनिटली ये लाइफ़ में कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कुछ वो भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरह का इनको कोई प्राउड मोमेंट इनकी लाइफ़ में आ सकता है, किसी अच्छी तरह की चीज़ें। सो बेसिकली जो पार्टनर है ना, कहीं न कहीं मतलब अपनी जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उसका श्रेय आपको देते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर आप उनको इतना अप मतलब अगर दूसरी बात लैंग्वेज में कहूँ तो कहते हैं कि अगर इसने मुझे इतना टॉर्चर नहीं किया होता शायद मैं ये नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, वो भी चीज़ें हैं। सो क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। ये अपनी पर्सनल लाइफ और दैट प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी सारा काम ये बंदा अपना सर पे ले जाता है, तो उसको लगता है कि ये एक रीज़न हो सकता है जिस वजह से वो प्रॉपर तरीके से आपको अपना टाइम नहीं दे रहे। तब उनको लगता है कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ों की वजह से कहीं न कहीं उनके इतने सारे काम या उन्होंने इतने सारे अपने जो गोल्स बनाए उसकी फ्रस्ट्रेशन हमेशा आप पे निकल जाती है। तो यहाँ पे ये हस्बैंड वाइफ का केस हो सकता है, आपके हो सकता है फ्रेंड्स, हो सकता है कि अगर आपका कोई क्रश है या फिर कोई ऐसा जिसे कि आप बहुत अच्छा दोस्त मानते हो, बट कहीं न कहीं आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, तो आपके दोस्त को भी या क्रश को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि कहीं न कहीं काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर उन्होंने ले लिया है, सो वो शायद अपने लिए मी टाइम नहीं निकाल पा रहे, आपसे बात नहीं कर पा रहे, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में गैप या फिर दोस्ती में गैप आने के चांसेस हैं। ठीक है ना? अगर आप इस टाइम नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो आपका पार्टनर चाहता है कि आएँ, आपसे बात करें। कहीं न कहीं से रिलेशनशिप में जो गैप डेवलप हो रहा है, ठीक है? उसको कम किया जाए। साथ में एक नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत प्यारा कार्ड है। कहीं न कहीं या तो कोई नया बंदा आपकी लाइफ़ में आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको अपना कप ऑफ लव देना चाहता है, अपने दिल की बात आपको बताना चाहता है कि हाउ स्पेशल, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, आपके साथ लाइफ़ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है, मतलब आपका जो भी जेंडर है, उसका अपोज़िट जेंडर की हम बात करें। अगर आप लड़की हैं, तो लड़का आपकी लाइफ़ में आ रहा है, और अगर आप लड़का हैं, तो डेफ़िनिटली लड़की आपकी लाइफ़ में आ रही है। तो ये स्ट्रेट अवे एक प्रपोज़ल भी हो सकता है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ सुटेबल मैच फॉर यू, शादी के लिए अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी मैच मेकिंग होती हुई दिखाई दे रही है। घर वालों की तरफ से मतलब कोई शादी, कोई अरेंज मैरिज, कोई लव मैरिज, व्हाटएवर आई कैन सी कि स्टेबिलिटी में दिख रही है। तो हमारे पास वेरी फर्स्ट कार्ड ही आ गया था। साथ में एम्परर का कार्ड आया, तो यहाँ पे भी एक स्टेबिलिटी हमें दिखाती है, बट एक्सपीरियंस के साथ एक स्टेबिलिटी, एक माइंडसेट के साथ एक स्टेबिलिटी, ठीक है ना? सो यहाँ पे हो सकता है कि अगर जैसे मैंने पहले भी कहा कि हस्बैंड आपके लिए एक्शन नहीं ले रहा है या वाइफ आपके लिए एक्शन नहीं ले रही, तो वहाँ पे वो एक्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं। अगर वो दूसरों की बातों में कहीं न कहीं आ गए थे, तो अब वो माइंडसेट क्लियर होता हुआ नज़र आ रहा है। ये बंदा अभी मैन ऑफ हिज़ वर्ड होने वाला है, या मतलब जो कह देंगे वो करने वाले हैं। सो कहीं न कहीं स्टेबिलिटी देख रहे हैं, कहीं न कहीं आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। बट काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है कि ये बंदा थोड़ा-सा डोमिनेटिंग हो सकता है कि भई मेरे हिसाब से चलना है, मेरे हिसाब से करना है। वो चीज़ें दिख रही है। तो आपके पार्टनर को अभी भी ये लग रहा है कि अगर आप उनके हिसाब से चलोगे, तो कहीं न कहीं लाइफ़ और अच्छी चलेगी और ये रिलेशनशिप और ग्रो कर सकता है। तो कुल मिला के वो सोच रहा है बंदा या बंदी जो भी है कि मेरे हिसाब से आपको चलना पड़ेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर्मिट का कार्ड आया, जो नेगेटिविटी की वजह है, स्पेशली जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई है, ये सेपरेशन हो गया। तो वही सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि भई ऐसा हुआ क्यों? किसकी गलती थी? ठीक है ना? उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनको एग्ज़ैक्टली लाइफ़ में आगे क्या करना है? किसी और की तरफ बढ़ना है, आपकी तरफ वापस जाना है? वापस जाना है तो कैसे वापस जाना है? आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे? उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो विशियस सा सर्कल बन गया है ना, एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा चक्रव्यूह, जिसके अंदर ये फँसते चले जा रहे हैं। ठीक है? अगर वो किसी रिलेशनशिप से बाहर आ गए तो उन्हें याद क्यों आ रही है? ठीक है ना? अगर वो वापस जाना चाहते हैं तो क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? ठीक है? और इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा? क्या आप भी उनके बारे में इतना ही सोचते हो या आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन हो गए हो? ठीक है? तो ये बंदा अपना ना बाहर के कॉन्टैक्ट पूरी तरह से काटता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है
कि किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए, अपनी सारी चीज़ें कट ऑफ कर दिए हैं। सो मैं ये नहीं कहूँगी ये एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन में है, बट आई कैन सी कि ये मतलब अपने दिलों के जवाब ढूँढता हुआ नज़र आ रहा है अपने ही अंदर। ये किसी से डिस्कशन नहीं करना चाहता, उसको लगता है मेरे पास एक्सपीरियंस बहुत है तो आई कैन फाइंड द आंसर्स। ठीक है ना? वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है, बट इसको अभी भी किसी तरह का ना रास्ता या फिर कुछ उस तरह की चीज़ें समझ नहीं आ रही कि एग्ज़ैक्टली इसको करना क्या है। मतलब एक तरह से धुंधलापन, या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि बादल दिमाग के आगे छाए हुए हैं, क्या नेक्स्ट होने वाला है, इन्हें समझ नहीं आ रहा। सो डेफ़िनेटली कुछ लोग तो यहाँ पे वापस आते हुए दिख रहे हैं, अपने दिल की बात बताते हुए दिख रहे हैं, कमिटमेंट देते हुए दिख रहे हैं, और कुछ लोग 10% लोग ऐसे हैं जो उनको समझ नहीं आ रहा उनको क्या करना चाहिए। डिपेंड करता है आप किस लेवल पे हो। और देख लेते हैं सुबह के समय आपके बारे में क्या सोच विचार कर रहा है बंदा। ओके। देखो कुछ भी है, आप दोनों बहुत परफेक्ट हो एक-दूसरे के लिए, मेष राशि होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। शुक्र बहुत ज़्यादा अच्छा है यहाँ पे। देखो हमारे पास पहले एम्परर आया था, अब एम्प्रेस आई है। सो कहीं न कहीं आपको एक काउंटर डिवाइन पार्ट समझते हैं। उनको लगता है कि अगर उनको कोई कॉम्प्लीमेंट कर सकता है दैट इज़ यू ओनली, ठीक है ना? आप उन्हें कॉम्प्लीमेंट कर सकती हो या कर सकते हो जो भी है, लड़का-लड़की, बट इनको ऐसा लगता है कि यू आर द परफेक्ट पार्टनर, क्योंकि आपके पास हर वो चीज़ है जो कि एक अच्छे जीवन साथी में या अच्छे फ्रेंड में या अच्छे रिलेशनशिप वाले पार्टनर में होनी चाहिए, वो सब कुछ आपके पास है, ठीक है ना? ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, रात को सोना इनके लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। एवरी डे ही और शी यूज्ड टू लाइक क्राई लाइक एनीथिंग, मतलब पुरानी चीज़ों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में कोई लड़ाई-झगड़ा हुआ हो, किसी ने किसी को लाइक कुछ उल्टा बोल दिया है या कुछ ऐसा कर दिया है, या फिर अ, हो सकता है किसी ने किसी को मारा भी हो, स्लैप कर दिया हो, तो वो वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करते हुए नज़र आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? मेरी बात सुनी क्यों नहीं? मुझे ऐसा छोड़ के क्यों चले गए? लाइक दैट इट इज़। मतलब बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में आती हैं। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स वाली फीलिंग होती है, सही इस तरीके से सो नहीं पाता ये इंसान, ठीक है ना? स्पेशली इन द नाइट टाइम इनको सारी चीज़ें इनके दिल-दिमाग में घूमती रहती हैं, ठीक है ना? और ये यूजुअली इनके सर में दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया है आजकल, मुझे ऐसा लग रहा है। पिछले अगर बातचीत नहीं कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपकी बातचीत नहीं है 8-9 महीने से, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में बंदा चल रहा है, या 9 दिन 9 वीक्स भी होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। 3 ऑफ कप पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो कहीं न कहीं आपके बारे में अच्छी बात सुन रहे हैं, और ये सुन के इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपके बारे में किसी अपने फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं, वहाँ पे भी इनको कोई न कोई पॉज़िटिव आउटकम आता हुआ दिख रहा है कि उनको इस तरह से नहीं, इस तरह से एक्शन लेनी चाहिए। तो कोई प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, और डेफ़िनिटली एक पॉज़िटिव प्लानिंग हो रही है। आपको या तो आपके बारे में अच्छी बातें हो रही हैं कि यू आर वेरी गुड, वेरी सेंसिबल, ठीक है ना? आपके पास हर वो चीज़ है जो एक परफेक्ट पार्टनर के अंदर होनी चाहिए, या फिर कुछ ऐसी गलतफ़हमियाँ भी हो सकती है जो आपके पार्टनर ने आपके लिए पाल ली, और इस कन्वर्सेशन के बाद उनको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, वो शायद कहीं न कहीं किसी न किसी वे में वो गलत थे। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो डेफ़िनेटली बंदा चाहता है कि लाइफ़ में कुछ बढ़िया हो, अच्छा हो, और इसकी बहुत सारे डिज़ायर्स भी हैं आपको लेके। मतलब आपको लेके इतना ज़्यादा फ़ैसिनेट है, आपकी ब्यूटी, आपकी सुंदरता को लेके इनको ऐसा लगता है कि बस ये बंदा मेरा होना चाहिए। मतलब आपकी हर अदा पे पूरी तरह से फ़िदा हैं ये, आप ये समझ लीजिए। ठीक है ना? जैसे मैंने कहा ना, आपकी तरफ कप ऑफ लव लेकर आना चाहता है, या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि शादी के लिए कोई लड़का-लड़की मिले और लव एट फर्स्ट साइट उनको हो जाए आपसे, और उनको एक ही बारी में उनको हाँ करने का मन करे, चाहे वो शादी के लिए रेडी हैं या नहीं है। ये भी होने के चांसेस हैं। या आप किसी को लड़का-लड़की देख रहे हैं और आपका बिल्कुल भी मन नहीं है शादी करने का, तो यहाँ पे कोई बहुत परफेक्ट पार्टनर आपको मिल सकता है। आई मस्ट से कि अगर जो अरेंज मैरिज करना चाहते हो, काफ़ी काफ़ी राइट टाइम आप लोगों के लिए चल रहा है। ठीक है ना? और ब्यूटी से तो मैंने कहा जैसे कि वो इंस्पायर हैं ही, आपके थॉट प्रोसेस से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, आपकी आपकी ट्रांसपेरेंसी उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है ना? या फिर वो ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा हो सके उनको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा भविष्य के बारे में उन्हें ऐसा लग रहा है कि सोचना चाहिए। जितना ज़्यादा भविष्य के बारे में सोचते हैं, उतना ज़्यादा उलझते चले जाते हैं और चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होती भी जाती है। डिलेज़ इनको देखने को मिलते हैं। तो उनको ऐसा लग रहा है कि भैया आज के दिन में जियो, जो चीज़ें सही हैं उस पे उस तरह से एक्शन लेना चाहिए। पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आ रहा है, सो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मीन मेक निकालने वाली आदत हो सकती है इनकी,
वो एक चीज़ है इनकी, या फिर इनको ऐसा लगता है आपकी है, हर चीज़ में कुछ गलतियाँ ढूँढ लेते हो आप, इनकी चीज़ों में चिल्लाना शुरू कर देते हो, और थोड़ा-सा इमैच्योर बिहेवियर उनका है। सो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बिहेवियर को आपको कहीं न कहीं सॉर्ट करना चाहिए, और शायद उनको ये भी लग रहा है कि इस बिहेवियर के चलते वो आपकी लाइफ़ से दूर गए हैं, कि यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग, आप सुनने को तैयार नहीं होते। शायद आपकी सुनने की कैपेसिटी बहुत कम है, या आपको कोई कुछ और बोल देता है, आप उसको रिलेट करने लग जाते हो अपने खुद के एक्सपीरियंस या फिर रिलेशनशिप से। सपोज़ आपके उनको ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी फ्रेंड ने कुछ बताया है, सो आप कहीं न कहीं वो सब चीज़ें उन पे भी डालने लग जाते हैं। अच्छा, ये भी तो उसने भी तो ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा मतलब बोला था, मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो कहीं ये भी मेरे साथ ऐसा तो नहीं कर देगा मुझे छोड़ के, तो ऐसा लगता है कि आपकी ना मतलब दूसरों की सोच आप पे बहुत जल्दी हावी हो जाती है, और उस वजह से कहीं न कहीं रिलेशनशिप में गैप आने शुरू हो जाते हैं। आप लाख समझाने के बाद भी उन चीज़ों को समझते नहीं हैं, जो कि उनके लिए थोड़ा-सा हार्ड हो रहा है, कि हर बारी समझा पाना थोड़ा-सा मुश्किल है, उनको ऐसा लगता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि रिलेशनशिप में रहने के बाद या तो फिर किसी थर्ड पार्टी में चले गए, या फिर उन्होंने शादी कर ली है। तो इनिशियली ही और शी इज़ वेरी वेरी हैप्पी, जो भी उनकी लाइफ में चल रहा था। शुरू-शुरू की तो हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत और अच्छी होती है। सारे दिन बहुत रंगीन होते हैं शुरू-शुरू में, अगर हमारे पास हमने किसी से शादी करी है या हमने किसी से फ्रेंडशिप करी है। सो कोई भी पहले दिन, दूसरे दिन तो कोई भी बंदा फाइट नहीं करता ना, प्यार से ही रहते हैं। तो बट आई कैन सी कि जाने के बाद थोड़ा-सा उन्हें ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप, जैसे कि उनको ऐसा लगा कि आपके साथ नेगेटिव है। आप सुनते नहीं हो बात में, और थोड़ा-सा आप मैच्योर भी नहीं हो, ठीक है ना? सुंदर हो बट यू आर नॉट मैच्योर इनफ। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस हो रहा है, कि उन्हें लग रहा है कि यू आर द राइट फिट, आपके पास वापस आना चाहिए। और इनका थर्ड पार्टी अगर कुछ था, तो कहीं न कहीं इनका वो भी अभी बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ठीक है ना? और यहाँ पे हो सकता है या तो ये बंदा ऑलरेडी मैरिड है, इसका बच्चा है, ये होने के चांसेस हैं। शादी के बहुत अच्छे टाइम इसने बच्चे-वच्चे करे और सब कुछ एवरीथिंग। नाउ अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में था, तो हो सकता है कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसके लिए जो कि मैरिड हो, जिसके लिए कि आप ये रीडिंग देख रहे हो। तो कहीं न कहीं वो भी आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। बट उसको ऐसा लग रहा है कि आई एम मैरिड, पता नहीं उस चीज़ को आप मानोगे, नहीं मानोगे, या आपकी तरफ बढ़ना चाहिए, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है दिखता हुआ। ठीक है? डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनके नेक्स्ट कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए। देखो, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है या ख़राब हो चुका है। उन्हें लग रहा है कि जो पीछे पास्ट में हुआ था, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उस चीज़ों में तो आप कभी माफ़ नहीं करने वाले हो उनको। बट उन्हें लगता है कि एक ट्राई करना चाहिए, आपसे माफ़ी माँगनी चाहिए, क्या पता चीज़ें फिर भी ठीक हो जाएँ। साथ में उन्हें लगता है कि जस्टिस भी देना चाहिए, ठीक है? उनको ऐसा लगता है उनको भी जस्टिस मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आपकी भी गलतियाँ, कुछ ना कुछ उनकी भी गलतियाँ हैं। तो डेफ़िनिटली इस रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं हो पाया। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें कि कहीं न कहीं मतलब आप भी 100% गलत नहीं हो, बट उसे लगता है कि वो भी 100% गलत नहीं है। सो कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, या आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होनी चाहिए। माफ़ी माँगना पड़े तो ही इज़ रेडी टू डू दैट, ठीक है ना? वो उस चीज़ की माफ़ी माँगना चाहते हैं। बट उनको लग रहा है कि देखो, शादी अगर हम करते हैं, सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होने के चांसेस है। कुछ लोगों के हो सकता है कि फैमिली मान जाए, बट कुछ लोगों की उन्हें ऐसा लग रहा है कि फैमिली नहीं मानेगी, ठीक है ना? या फिर वो मैरिड हो चुके हैं, दैट इज़ वेरी लाइक ऑब्वियस कि उस रिलेशनशिप से बाहर निकल कर आपके लिए आगे जाना भी थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे कहीं न कहीं नेगेटिव उनको ऐसा लग रहा है, थोड़ा-सा नेगेटिव एनवायरनमेंट आपकी लाइफ़ का बन गया है, या काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी है रिलेटेड टू शादी। शादी कर पाना इट्स नॉट दैट मच पॉसिबल। अगर हम कहें कि हाँ, फ्रेंडशिप बातचीत करने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ये बंदा कोशिश करेगा अपने घरवालों से बात करने की, वैसे आपके लिए एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, बट इसे लग रहा है, बट ही इज़ नॉट लाइक 100% श्योर कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, बट ही वांट टू ट्राई वन मोर टाइम। एक बार दोबारा से ट्राई करना चाहते हैं। अगर ऑलरेडी इन्होंने ट्राई कर रखा है और नहीं हुआ कुछ, तो उनको लग रहा है कि आपको समझाने की ज़रूरत है, और कभी भी इन्होंने ट्राई ही नहीं किया, तो उनको लग रहा है कि एक एटलीस्ट ट्राई तो करना चाहिए, ठीक है ना? कि अपनी फैमिली का सब कुछ बताएँ आपको क्या है। तो नेक्स्ट सेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो ये बंदा आपसे माफ़ी माँगेगा, आपको एडवाइस करेगा कि आप रिलेशनशिप में मेरे साथ आना चाहते हो, तो बट आई एम नॉट कमिटिंग यू कि मैं तुमसे शादी करूँगा या घरवालों को बताऊँगा या बताऊँगी, इस तरह की चीज़ें। बट डेफ़िनेटली हाँ, जो मेरे में थोड़ी-सी गलत चीज़ें थी, या जो आपको पसंद नहीं था, वो मैं डेफ़िनेटली
चेंज करने की कोशिश करूँगा ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में। ऐसा नहीं कि आप इमीडिएटली आज कहोगे कि अच्छा आज बात हुई है और कल से तेरा बिल्कुल नेचर चेंज हो जाए, तो ये तो पॉसिबल खैर किसी भी इंसान के लिए नहीं है। बट ये आपके लिए एक्शन लेने की पॉसिबिलिटी कर रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि घर वालों का नेगेटिव इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और इस बंदे की जो सोच है वो भी थोड़ी-सी ऐसी है ना, थोड़ी-सी ढकियानुसी सोच हम जिसे कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडर्न विचारों के नहीं है, पुरानी परंपराओं में रहने वाले, अपने हिसाब से चलने वाले। यहाँ पे एरीज़, लियो, सेजिटेरियस राशि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है ना? यहाँ पे आपकी जो राशियाँ हैं वो तुला राशि भी हो सकती है, मकर हो सकती है, वर्गो हो सकती है, कुंभ हो सकती है, ठीक है? और पाइसेस, स्कॉर्पियो भी होने के बहुत हाई चांसेस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को, एंड प्यार डेफ़िनेटली है, बट एक्शन किस हिसाब से लेना है उसकी स्ट्रैटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कुछ लोगों के लिए आई मस्ट से कि यहाँ पे शादी होती हुई भी दिख रही है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्शन लेता हुआ नज़र आ रहा है और आपके लिए चीज़ें करता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफ़िनेटली आपके पार्टनर को लग तो रहा है कि आपको एटलीस्ट दिल की बात खुल के बतानी चाहिए, समझाना चाहिए कि क्या है उनके दिल में एग्ज़ैक्टली। और उनको ऐसा लगता है कि समय के साथ चीज़ें ठीक हो जाएँगी और शायद हो सकता है कि वो इस रिलेशनशिप को आगे चला पाएँ, ना चला पाएँ, या उनके घर की एग्ज़ैक्ट स्थिति क्या है, घर वाले मानेंगे नहीं, वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो डेफ़िनेटली अभी मुझे ऐसा लग रहा है इस बंदे को अपनी गलती का एहसास है, ये आना चाहता है वापस, चीज़ों को समझाना चाहता है, इस टाइम पे आपके साथ एक हेल्थी रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहता है, राइट? सो ये है आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट ऑफ मॉर्निंग थॉट्स। सो रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।